नमस्कार। आज हम चल रहे हैं जौनपुर की तरफ। एक ऐसा शहर जिसे कभी भारत का शिराज मतलब शिराज़े हिंद कहा जाता था। हमारे पास देखिए कुछ ऐतिहासिक लेख हैं, कुछ ट्रैवल नोट्स हैं, खाने पीने पर जानकारी है और हाँ, शहर आज कैसा है इस पर भी थोड़ी बातचीत है। तो कोशिश ये रहेगी कि जौनपुर के इतिहास, उसकी जो शानदार वास्तुकला है, वहाँ का अनोखा स्वाद और आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है, इसे समझा जाए। दिलचस्प बात यह है, इसकी नींव लगभग 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने रखी थी, अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें जौना खान भी कहते थे, उनकी याद में। यहीं से मतलब कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले क्यों ना उस सुनहरे दौर की बात करें। 1394 से 1479 के बीच ये शर्की सल्तनत की एक आजाद राजधानी था। जी हाँ। और इब्राहिम शाह जैसे शासकों के समय में ये कला और शिक्षा का मतलब एक बड़ा सेंटर बन गया। तभी तो इसे शिराज़े हिंद कहा जाने लगा। ये सिर्फ एक नाम तो नहीं था ना, है ना? बिल्कुल नहीं। शिराज़े हिंद का मतलब ही था कि ये ज्ञान और संस्कृति का एक गढ़ बन चुका था, बिल्कुल जैसे ईरान का शिराज शहर था। शर्की सुल्तानों ने, आप देखें तो, विद्वानों को, कलाकारों को, सूफियों को बहुत बढ़ावा दिया और इसी माहौल ने वहाँ की वास्तुकला को भी एक अलग पहचान दी। अच्छा, तो मतलब आर्किटेक्चर में क्या खास है वहाँ के? मैंने सुना है अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, ये सब बहुत मशहूर हैं। हाँ बिल्कुल। अटाला मस्जिद जो 1408 की है, फिर बड़ी जामा मस्जिद जो 1438 से 73 के बीच बनी, और लाल दरवाज़ा मस्जिद 1447 की। ये शर्की आर्किटेक्चर के बेहतरीन उदाहरण हैं। इनकी खासियत आप देखें तो वो बड़ी बड़ी मेहराबें हैं, मीनारों का एक अनोखा डिज़ाइन है और हिंदू इस्लामी स्टाइल का एक संगम है, जिसे हम इंडो इस्लामिक स्टाइल कहते हैं। इंडो इस्लामिक स्टाइल, हाँ जी, मतलब जिसमें भारतीय और इस्लामी बनावट के तत्व मिल जाते हैं। शाही किला भी है और शाही पुल तो है ही। और क्या इन इमारतों का असर बाद के आर्किटेक्चर पर भी पड़ा, जैसे मुगलों के समय में? यकीनन। ऐसा कहा जाता है कि शर्की स्टाइल की जो शान थी और कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स थे, उन्होंने आगे चलकर मुगल आर्किटेक्चर को भी थोड़ा बहुत प्रभावित किया। लेकिन देखिए, चिंता की बात यह है, जैसा हमारे स्रोतों में भी आता है, कि इनमें से कई ऐतिहासिक इमारतें आज उतनी अच्छी हालत में नहीं है। उन्हें बचाने की मतलब सख्त ज़रूरत है। ये तो दुख की बात है। हाँ, पर एक अच्छी खबर यह है कि शाही पुल जो 1568 में बना था, वो आज भी गोमती नदी पर इस्तेमाल हो रहा है और वो एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी है। चलिए, अच्छी बात है। इस ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ जौनपुर की एक और पहचान आज भी बहुत मजबूत है, वो है वहाँ का जायका। बीनीराम की इमरती का नाम तो मैंने बहुत सुना है। अरे वाह, इमरती! हाँ बिल्कुल। बेनीराम की दुकान कहते हैं 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है और उनकी जो वो उड़द दाल और देसी घी वाली इमरती है, उसका स्वाद लेने लोग वाकई दूर दूर से आते हैं। वो सिर्फ मिठाई नहीं, एक तरह की विरासत है वहाँ की। सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। अच्छा, इमरती के अलावा और क्या है खाने में? तरह से अवधी, मुगलई और भोजपुरी टेस्ट का मिक्सचर है। लिट्टी चोखा मिलेगा, गलावटी कबाब, निहारी, मालपुआ, लौंग लता, ये सब तो हैं ही। पर एक और खासियत है वहाँ खाना पकाने के तरीके में। वो क्या है? जौनपुरी स्टाइल में कई डिशेस में प्याज की जगह सरसों का तेल और दही का इस्तेमाल होता है। अच्छा। हाँ, जैसे एक डिश है बैंगन बुरानी, जिसमें बैंगन और दही का कॉम्बिनेशन है, या फिर एक मसालेदार लाल रोटी बनती है। ये छोटी छोटी चीजें ही किसी जगह को खास बनाती हैं, है ना? सही कहा, बिल्कुल सही। तो हमने आर्किटेक्चर देखा, जायका देखा, अब वापस उस शिराज़े हिंद वाली पहचान पर आते हैं। क्या वो सिर्फ इमारतों तक ही थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जौनपुर मिडेवल टाइम में इस्लामी तालीम और सूफी विचारधारा का एक बहुत बड़ा सेंटर था। इसे सूफियों का शहर भी कहते हैं। यहाँ म्यूजिक, आर्ट, त्योहारों की एक गहरी ट्रेडिशन रही है, जो आज भी किसी न किसी शक्ल में जिंदा है। और हाँ, वहाँ की अपनी एक बोली भी है, जौनपुरी, जो हिंदी और अवधी का मिला जुला रूप है। और आज के दौर में अगर देखें, इकोनॉमी के लिहाज से, क्या ये पुरानी पहचान, ये विरासत कुछ काम आ रही है? कुछ हद तक तो आ रही है। जैसे बेनीराम की दुकान है, तो ऐसे पारंपरिक खाने पीने की जगह फूड टूरिज्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही हैं। और हिस्टोरिकली देखें तो ये शहर काशी पॉटरी के लिए, जरदोजी की कढ़ाई के लिए, रेशम की बुनाई के लिए भी जाना जाता था। लेकिन हाँ, जैसा हमारे पास जानकारी है, आज इनमें से कई पारंपरिक कारीगर थोड़ी आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहे हैं।
मतलब संरक्षण की कमी सिर्फ इमारतों में नहीं, इन हुनर में भी दिखती है। ये एक जरूरी बात है। इतनी शानदार विरासत एक तरफ और दूसरी तरफ उसे सहेजने की चुनौतियां। बिल्कुल, सरकारी सपोर्ट की कमी तो साफ दिखती है, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर और टूरिज्म से जुड़ी जो पहल हैं, उनके लिए एक मौका भी हो सकता है। वो आगे आए इस विरासत को बचाने और प्रमोट करने में। तो अगर हम समेटें तो जौनपुर सिर्फ पुरानी इमारतों का शहर नहीं है, ये एक जीता जागता इतिहास है जहां शर्की वास्तुकला, बेनीराम की इमरती और वो सूफी परंपराएं सब एक साथ मिलती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये शहर अपने शानदार अतीत और आज की कुछ चुनौतियों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। शिराज़े हिंद की कहानी पत्थरों में भी है और पकवानों में भी। वाकई। अच्छा, यहां से चलते चलते एक सवाल जरूर मन में आ रहा है। हाँ हाँ, पूछिए। सवाल ये कि जौनपुर जैसी जगहें जहां इतनी कल्चरल और हिस्टोरिकल वेल्थ है, उसे इस तरह कैसे सहेजा जाए, कैसे टूरिज्म के जरिए उभारा जाए कि इसका फायदा सीधे वहां के लोकल लोगों को मिले और ये विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। ये सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर सबको सोचना चाहिए।